बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फ़ायद इलेक्ट्रिक DIY मेरा यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे भाइयों, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक सोलर वाला DC जो है वो पेडस्टल फ़ैन है। तो इसकी मोटर जो है वो जल गई है। तो जलने की वजह क्या है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, और नई मोटर की जो प्राइस है वो क्या है और किस तरीके से आपने घर में इसको जो है वो रिप्लेस करना है, चेंज करना है। ये है हमारी आज की वीडियो। तो वीडियो कंप्लीट देखा करें ताकि जो भी हम आपको चीज़ दिखाते हैं या समझाते हैं आपकी समझ में आ सके और आप घर में वो काम खुद कर सकें, तो आपको किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो प्राइस वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आप जब मार्केट से ख़रीदें तो आपके साथ कोई धोखा ना करे या आपसे रेट इजाफी ना ले। मैं मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। तो खोलने का बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से ये देखिए, ये अंदर एक मोटर लगी है, बलानो मोटर इसको बोलते हैं। तो उसमें 3 जो है वो बोल्ट लगे हैं, स्क्रू लगे हैं। आपने बासानी इसको खोल लेना है और ये मोटर खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। यानी जब आप पेच खोलेंगे तो ये यानी कि कोई आपको सट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, ये आसानी के साथ बाहर आ जाएगी। तो जब नहीं डालनी है तो वो भी आपने इसी तरीके से फिट कर देनी है। तो मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में मैंने बताई है, तो वीडियो कंप्लीट देखें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जो बेल वाला बटन है उसको ऑल पे रख के आपने क्लिक करना है ताकि जो हम वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन मुसलसल आप तक पहुंचता रहे। मेरे ख्याल में शायद कुछ दोस्त नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते तो मेरी वीडियो उन तक मुसलसल नहीं पहुंचती। तो प्लीज़ ऑल पे रख के आप नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तक मेरी हर वीडियो पहुंचेगी। तो ये है जी वो नई मोटर जो हम इसमें डालेंगे। तो ये पुरानी मोटर है, ये जल गई है। तो जलने की जो वजह है वो इस पे जो उन्होंने कस्टमर ने शू लगाया था 2 पिन, तो वो उन्होंने सॉकेट में लगा दिया जो 220 वाली होती है, तो मोटर जल गई। ये था इसका रीज़न। तो आप एहतियात कीजिएगा, इसके पीछे जो क्लैंप चूंटी नुमा होती है वो आप लगा दीजिएगा ताकि कोई इस तरह का कोई और जो मेहमान वगैरह या इस तरह का कोई बच्चा वगैरह वो सॉकेट में ना लगाए और 220 वाली गलती दोबारा ना हो। तो ये मोटर की रही बात प्राइस की, तो प्राइस इसकी जो है वो 800 रुपये में मिली है हमें परचून में। तो मार्केट का रेट तो अभी फ़िलहाल मैं मार्केट में नहीं गया, तो इसलिए मार्केट के रेट का भी मुझे मालूम नहीं क्या है इसका रेट। तो तकरीबन 150 रुपये का ही फ़र्क होगा। तो ये पीछे जो इसकी मूविंग मशीन है इसकी थोड़ी सी आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फ़र्क आया है, क्योंकि ये मूविंग नहीं कर रही थी। तो इसलिए इसको थोड़ा खोलकर हमने इसकी एडजस्टमेंट की है ताकि गरारी और जो वो शाफ्ट है अंदर वो फिक्स हो सके और ये बिल्कुल उसी तरीके से मूविंग कर सके। तो इसको जो है वो बहुत ही आसान तरीका है फिट करने का। तो अब इसके कनेक्शन आपको दिखाते हैं, कनेक्शन किस तरह करने हैं। तो कनेक्शन बहुत सिंपल हैं। ये रेड वाली वायर आपने ब्लू वाली वायर के साथ लगानी है, और दूसरी जो ब्लैक वाली है वो जो पीछे सेलेक्टर स्विच लगा है जो इसकी स्पीड को कंट्रोल करता है हाई और लो को, तो उसके साथ आपने माइनस वाली लगा देनी है। तो ब्लैक हमेशा माइनस वाली होती है, तो इसमें ब्लू है तो ब्लू जो है वो रेड के साथ आपने ज्वाइंट कर देनी है, और इस तरीके से इसके कनेक्शन भी हो जाएंगे। तो ये है न्यूटन, और न्यूटन हमने जो सिलेक्टर सोचा उसके साथ पहले ही लगी थी। तो इस तरीके से आपने इसको काट लेना है, या आप इस तरीके से आप इसके जॉइंट वगैरह लगा सकते हैं। कोई इतना मसला नहीं है इसके अंदर, कोई इतनी इजाफी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक मोटर है और एक पीछे सेलेक्टर सोचा है, या इसके पीछे एक मूविंग मशीन लगी है जो गरारी वाला सेट है वो लगा है। तो इसमें इतना ही है, कोई इतना ज़्यादा तो जो है इसमें फ़ाल्ट नहीं होता। तो आप आसानी जो है इसकी मोटर जल जाए या ख़राब हो जाए तो आप चेंज कर सकते हैं, इतना ख़र्चा भी नहीं है, मोटर का ही ख़र्चा है। तो बाकी रही बात इसकी जो कास्ट की मुकम्मल फ़ैन की, तो वो तकरीबन मार्केट में आजकल जो चल रहा है रेट 3000 के लगभग है। तो मेरे ख़्याल में कंपनियां जो वो काफ़ी इससे प्रॉफिट कमाती हैं, क्योंकि इसका जो स्टैंड है वो भी प्लास्टिक का लगा होता है। तो इसके अलावा तो इसमें कोई इतनी चीज़ नहीं है, तो काफ़ी महंगा जो है वो सेल हो रहा है। तो प्लास्टिक का तो जो स्टैंड है वो बिल्कुल ही नकारा और बेकार होता है। वो अगर स्क्रैप में भी आप बेचना चाहें तो वो स्क्रैप में भी नहीं बिकेगा, इतना नकारा होता है।
तो इस तरीके से आपने बासानी जो है इसका कवर वगैरह जो है ब्लेड वगैरह फिट कर लेने हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, कोई इसमें इतना मसला नहीं है, आप बासानी घर में जो है इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो रिपेयरिंग में इतनी इसकी रिपेयरिंग कोई मुश्किल नहीं है। तो इसमें जो स्पीड का अगर प्रॉब्लम हो तो स्पीड आप जो है वो इसमें डायोड वगैरह होते हैं, वो 10 रुपये का आपको एक डायोड मिलेगा। इसमें 4 डायोड लगे हैं जो इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं, यानी कि हाई और लो या मीडियम पे रखने के बाद जो है इसकी स्पीड कंट्रोल हो जाती है। तो वो डायोड की मदद से कंट्रोल होती है। इसमें जो है दूसरा वो डिमर वगैरह यूज़ नहीं होता या और कोई सिलेक्टर स्विच जो सिंपल है वो यूज़ नहीं होता, क्योंकि इसकी वायरें 2 ही होती हैं। तो 2 वायरिंग को कंट्रोल करने के लिए डायोड वगैरह की ज़रूरत होती है। तो डीसी में डायोड यूज़ होते हैं जब स्पीड कंट्रोल होती है। तो हमने इसको टेस्ट किया है, ये हमारे पास चार्जर था, उसके साथ ही हमने इसको टेस्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये A1 हो गया है। तो अब इसके बोल्ट वगैरह अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। तो और कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर इनबॉक्स कीजिएगा। तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा ताकि आपको वो भी स्किल आ सके, आप सीख सकें। तो अगर आप ये तैयार करना चाहते हैं, मुकम्मल तैयार करना चाहते हो, मार्केट से आपको हर एक चीज़ जो है अलग-अलग मिल जाएगी, बॉडी वगैरह, उसके अलावा ब्लेड वगैरह, जो बनाना मोटर है वो। अगर आप मार्केट से नहीं ख़रीदना चाहते तो आप कबाड़ में से कोई पेडस्टल फैन ख़रीद कर जो है वो इसकी स्टेटर वगैरह बाहर निकाल कर, रूटर वगैरह बाहर निकाल कर, इसमें बनाना मोटर फिट कर के इसके ब्लेड वगैरह जो है सिर्फ ब्लेड ही चेंज करने पड़ेंगे। तो ब्लेड भी जो है आपको प्लास्टिक वाले बासानी तकरीबन 100 के आपको मिल जाते हैं। तो आप जो है वो इस तरीके का पेडस्टल फ़ैन ख़ुद तैयार कर सकते हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रैकेट फ़ैन तैयार किया था, तो उसकी वीडियो का लिंक आपको मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इंशाल्लाह आप देखें वीडियो, तो आप सीख सकते हैं कि आपने किस तरीके से कोई भी जो है वो ये डीसी फ़ैन बासानी आप तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई इतना मसला नहीं है, बहुत ईजी होता है इसको तैयार करना। क्योंकि जो आम 220 वाले हैं उसके का कनेक्शन वगैरह तो वो उसकी फ़िटिंग वगैरह काफ़ी मसला होता है, तो इसमें सिर्फ मोटर फिट करनी होती है। तो आप जो है वो वीडियो देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।